हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि ज़ीलू शियांग युआन से कहता है आपको इस तरह से मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए थी, और गुस्से से चिल्लाकर कहता है मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अब आगे हम देखते हैं ज़ीलू की बातें सुनकर शियांग युआन भी गुस्से से कहता है लिन फेंग और लिन शिंगर दोनों स्वॉर्ड किंग लिन शाओतियान के बच्चे हैं, जिसने एक बार हमारे मार्शल आर्ट्स टेम्पल को रिप्रेजेंट किया था और स्पिरिचुअल रिकॉर्ड में अपना नाम भी बनाया था। साथ ही एंशिएंट मिराकल लैंड से स्पेशल टेक्निक भी हासिल की, जिसके जरिए हमें काफी सारे स्केयर स्टोन्स मिले डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। और अगर आज लिन शाओतियान नहीं होता तो हमारे इस एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट का नामो निशान कब का मिट चुका होता। साथ ही लिन शाओतियान के कारण हमारे सर से काफी सारे मुसीबतों की बोझ भी टली, और अगर एंशिएंट डीमन भागने में कामयाब हो जाता तो इस दुनिया का क्या होता। जिसे सुनकर सब शांत हो जाते हैं। तभी शियांग युआन कहता है तो तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर उसी के बच्चों पर अटैक कैसे कर सकते हो, जिसे सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो शियांग युआन कहता है और अब जब मार्शल स्पिरिट ने इन्हें खुद पास कर दिया है तो तुम इन पर सवाल उठाने वाले होते कौन हो। इन पर सवाल उठाना मतलब हमारे हीरो पर सवाल उठाना जैसा होगा। तो ली भी उनका साथ देते हुए कहती है हाँ पैलेस मास्टर ने बिल्कुल सही कहा। जिसे सुनकर शियानी भी लिन फेंग की साइड लेते हुए कहती है लिन फेंग ने डीमंस को हराने के लिए कितनी बार अपनी जान खतरे में डाली है, और तुम लोग उसी के खिलाफ कैसे जा सकते हो। ये सुनकर लिन फेंग के बाकी साथी भी उसी की साइड लेने लगते हैं। वहीं ये सुनकर शू याओ भी लिन फेंग की साइड लेते हुए कहती है मिस्टर लिन ने ना जाने कितनी बार अपनी जान खतरे में डालकर हम सबको डीमन से बचाया है, तो जो उनकी इंसल्ट करेगा उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। जिसे सुनकर ज़ीलू की बोलती बंद हो जाती है। तभी शियांग युआन ज़ीलू से पूछता है आखिर तुम लिन फेंग के खिलाफ क्यों जाना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, और अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा कोई भी साथी मार्शल आर्ट टेम्पल में एंटर नहीं करेगा। ये सुनकर एक और एल्डर ज़ीलू से गुस्से से कहते हैं तुम अब भी अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो। जिसे सुनकर ज़ीलू घुटनों के बल बैठकर कहता है मैं बताता हूँ, ये सब करने के लिए मुझे ज़िचैन और शियांग ने कहा है। जिसे सुनकर शियांग युआन गुस्से से कहता है ज़िचैन और शियांग आखिर तुम लोग अपने ही साथी की हर्ट को डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हो। जिसे सुनकर शियांग घुटनों के बल बैठकर उससे कहता है इस मैटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ज़ीलू से कहता है शियांग तुम्हारी ही लिन फेंग से दुश्मनी थी, और तुमने ही अच्छा मौका देखकर लोगों को लिन फेंग के खिलाफ भड़काया ताकि तुम लिन फेंग से छुटकारा पा सको। तभी शिंग आगे आकर ज़िचैन और शियांग से कहती है मिस्टर लिन ने कितनी बार हम सबको डीमन से बचाया है, और तुम लोगों ने उन्हीं के खिलाफ लोगों को भड़काया। ये सुनकर शू याओ भी लिन फेंग की साइड लेने लगती है। वहीं शियांग युआन उन दोनों से पूछता है क्या तुम लोगों को कुछ और भी कहना है। ये सुनकर शियांग अपने तीसरे साथी को देखने लगता है, पर वो भी उनके अगेंस्ट हो जाता है और लिन फेंग की साइड लेने लगता है। ये सब सुनकर शियांग युआन गुस्से से उन पर एक वेपन के जरिए अटैक करता है, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। तो वो सबसे कहता है अब फ्यूचर में जो भी हीरोज की इंसल्ट करने की हिम्मत करेगा वो इससे वार्निंग समझ ले कि उनके डैड भाई या फिर बच्चे किसी को भी फिर से टेम्पल में आने नहीं दिया जाएगा। जिसे सुनकर लिन फेंग के साथी काफी खुश होते हैं। तो शियांग युआन सबसे कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब भी लिन शाओतियान के जैसा हमारे गॉड कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करोगे। जिसे सुनकर सब उसे ग्रीट करते हुए हाँ कहते हैं। तो शियांग युआन लिन फेंग से पूछता है तुम मेरे इस फैसले से सेटिस्फाई तो होना। तो शियांग युआन की बातें सुनकर दो बंदे आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर एल्डर लिन फेंग के साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या जीनियस को इसी तरह ट्रीट किया जाता है। वहीं लिन फेंग शियांग युआन से कहता है मैं आपके इस फैसले से सेटिस्फाई हूँ, और बाकी सबसे कहता है अगर किसी ने इस मैटर को लेकर फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो शियांग युआन कहता है मेरी तरफ से तुम्हें इसकी पूरी परमिशन है। जिस पर लिन फेंग शियांग युआन को ग्रीट करते हुए शिंगर के पास चला जाता है। तो शिंगर कहती है ब्रदर मेरे साथ है तो अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। फिर शियांग युआन सबसे टेस्ट को इसी तरह कंटिन्यू करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सबको एक जगह पर देखते हैं जहां खड़े एक एल्डर उन्हें बताते हैं कि जिन लोगों ने टेस्ट पास कर लिया है वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए तैयार हो जाएं, और ये भी बताते हैं कि माउंट विशैन के टॉप पर स्टैचूज के अंदर 30 लोटस पेडेस्टल्स हैं जो
40 टैबलेट्स को रिप्रेजेंट करता है और हर लोटस प्लेटफॉर्म के अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो कोई भी यूं ही उस पर चढ़ नहीं सकता। इसलिए तुम लोगों को ऐसे लोटस प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा जो तुम्हें सूट करे, और उस पर चढ़ने के बाद तुम्हें जीनियस की तरफ से कुछ चैलेंजेस मिलेंगे जिन्हें तुम्हें पूरा करना होगा। और अगर तुम लोगों में से कोई भी 45 मिनट्स में अपने सुटेबल लोटस प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंच पाया तो उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं मिलेगा और वो इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। और इस कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं, जिसे सुनकर दो बंदे लोटस प्लेटफॉर्म की ओर जाते हैं, पर उसके चारों तरफ एक शील्ड लगी होती है जिससे टकराकर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये देख सब चौंक जाते हैं। वो एल्डर कहते हैं आजकल के बच्चों में तो जरा भी पेशेंस नहीं है, इन्हें तो ये भी नहीं पता चला कि माउंटेन के अंदर जाने से पहले शील्ड को पार करना पड़ता है, पर ये तो जबरदस्ती अंदर घुसे चले जा रहे थे। तभी शिंग लिनफेंग को बताती है कि माउंटेन के शील्ड को पार करने के लिए सबको अपनी अपनी मार्शल सोल की पावर को रिलीज करना होगा, तभी वो अंदर जा पाएंगे। और साथ ही वो माउंटेन के प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में उसे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करती है, जिस पर शू याओ लिनफेंग को बताती है कि अगर आप जल्दी माउंटेन के अंदर चले जाओगे तो आप काफी सारी मुसीबतों के बिना ही एक ऑफिशियल पोजीशन को सेव कर लोगे। तो लिनफेंग उन्हें थैंक्स कहता है, तो शिंग कहती है चलो चलते हैं, और वो तीनों माउंटेन शील्ड के पास जाते हैं, जहाँ लिनफेंग जैसे ही अपनी मार्शल सोल पावर को रिलीज करता है तो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और चारों तरफ देख कहता है यहाँ सिर्फ मैं ही क्यों हूँ, शायद ये स्कियर माउंटेन का एक टेक्निक है ताकि लोग सिर्फ खुद पर ही डिपेंड कर सके। तभी वहाँ पर एक फायर ड्रैगन अपीयर होता है, जिसे देख लिनफेंग उस पर अपने फोनिक्स बर्ड के जरिए अटैक करता है, जिससे एक धमाका होता है, और फिर लिनफेंग पर एक फोनिक्स क्लॉ के जरिए अटैक होता है, जिसे देख लिनफेंग चौंक जाता है और उसे अपनी पावर्स के जरिए रोकने की काफी कोशिश करता है, पर उससे रोक नहीं पा रहा होता, तो अपने स्वॉर्ड के जरिए उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है और वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। दूसरी तरफ हम शिंगर को भी एक अलग ही जगह पर देखते हैं, जहां उस पर भी एक मैजिकल हैंड के जरिए अटैक होता है, पर वो उस पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और चारों तरफ देखने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।